हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा करे तो लाइक ज़रूर किया करिए और शेयर किया करिए। आज हम बात करेंगे जो ये SIR चल रहा है, इसमें क्या अच्छाई हैं और क्या बुराई हैं, दोनों ही टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हम कोई विशेषज्ञ नहीं है जो हम इन चीज़ पे एनालाइज करेंगे, लेकिन हम जो मेरे दिमाग में, जो एक आम आदमी के दिमाग में चलता है, उन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे। हो सकता है आपके पास कुछ जवाब हों और सल्यूशन हो, आप कमेंट में हमको दे सकते हैं। तो जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली, वो भी उससे मदद मिलेगी। सबसे पहले बात ये करते हैं कि ये SIR है क्या। जब शुरुआत हो रही थी तो हमारे भी दिमाग में क्या था, ये SIR ध्यान दिया नहीं, पहले लगे रहे अपने कामों में। फिर मीडिया के जरिए और टीवी पे इसका वो हल्ला ज़्यादा मचने लगा, तो दिमाग में ये आया अगर इतना हल्ला मच रहा कुछ ना कुछ चीज़ तो है ही। फिर उसको समझने की कोशिश की, जब समझा तो समझ में ये आया कि ज़रूरी तो है, लेकिन यूट्यूब पे और काफ़ी जगहों पे बहुत इसका इतना डर बना दिया गया है कि लोग समझ नहीं रहे। पहले डर पहले ही घुस जा रहा है दिमाग में, मेरे भी घुस गया था। लेकिन फिर सोचा, सबसे पहले बात ये करते हैं कि SIR ये है क्या। देखिए, SIR जो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है वो है एक तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि मतदाता जो सूची है, जो हमारी मतदाता सूची पहले की बनी है, उसका विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है सरकार द्वारा। इस प्रक्रिया के तहत घर घर जाकर वोटर की डिटेल्स की जांच की जा रही है, गलत या डुप्लीकेट नाम हटाए जा रहे हैं और योग्य वोटरों को जोड़ा जा रहा है। होता क्या था शुरुआत में, एक बात मैं सबकी क्या बात करूं, जैसे शुरुआत में जब चलता था तो शुरुआत में इतना आधार कार्ड का प्रचलन नहीं था। तो आदमी जब वोटर ID कार्ड बनवाने गया तो उसने जो है जो जैसे पाया लिखवाया, और लिखने वाले ने भी जो जैसे पाया वो लिख दिया और आपका कार्ड बन गया, आपको मिल गया, आप अपना वोट डालने लगे। तो उसमें होता क्या था, ज़्यादातर लोगों का नाम गलत, नाम के पीछे सरनेम गलत, एड्रेस गलत, मोबाइल नंबर गलत, मोबाइल नंबर पड़ा ही नहीं, हो सकता उन्होंने दिया हो, जो डाल रहे थे, जो बना रहे थे, उन्होंने गलत कर दिया हो। तो इससे बीच बीच में जो सरकार की तरफ से सर्वे कराया जाता है तो उसमें सर्वे करने वालों को भी दिक्कत आती है। तो सरकार की तरफ से ये जो पहल की गई है, ये अच्छी पहल है, इसका स्वागत भी करना चाहिए और हम करते भी हैं। डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है भाई। जब हम यहीं के रहने वाले, हमारे बाप दादा यहीं के रहने वाले, उनके बाप दादा यहीं के रहने वाले, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिटेल तो मिल ही जाएगी। ऐसा तो है ही नहीं कि डिटेल ही नहीं मिलेगी। सरकार ये भी कह रही है कि अगर आपकी कोई डिटेल नहीं है तो आप अपने माँ बाप की डिटेल बताइए। अगर उनकी भी डिटेल नहीं तो उनके दादा, उनके पापा और माँ की डिटेल बताइए, मतलब आपके दादा दादी की। उनके नहीं तो परदादा की बता दीजिए। तो इतना तो आदमी जो रह रहा है, जन्म से यहीं पैदा हुआ है, तो वो सब दे सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम की बर्बादी है, और विभागों में काम किस तरीके से होता है ये आपको भी पता है। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं, एक नॉर्मल सी बात है। तो एक तरीके से देखा जाए चीज़ सही है, इसमें डर की फिजा बनानी ही नहीं चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं, कई जगह मैंने देखा कि ये नागरिकता से ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं। नागरिकता से इसका कुछ लेना देना नहीं। ये आपका वोट डालने का अधिकार है। अगर आप योग्य हैं और आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आप वोट दे सकते हैं। अगर उनमें गड़बड़ी है तो सरकार कह रही है कि इन पे सुधार करवाइए। सुधार करवाने के लिए आप जाइए, ऑनलाइन भी करा सकते हैं और
जो आपके बीएलओ हैं उनसे मिलके भी करवा सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि चुनाव आयोग की तरफ से बिहार के बाद अब यूपी और पश्चिम बंगाल समेत देश भर में एसआईआर ड्राइव चलाई जा रही है और यूपी में एसआईआर की पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी भी हो चुकी है, जिसमें से 2,88,75,230 वोटरों के नाम हटा दिए गए। ये ऐसे नाम थे जो अपने पते पर अनुपस्थित पाए गए। मैंने कहा ना अभी, पते पर अनुपस्थित पाए गए, स्थानांतरित हो चुके हैं या कुछ मृत हो चुके हैं, मतलब जिनकी मृत्यु हो गई और लेकिन अभी तक उनके नाम कटे नहीं थे। तो कुछ मतदाता हैं वो डुप्लीकेट के चलते हटा दिए गए। इसके बाद कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि एसआईआर क्या होता है, ये क्यों चलाया जाता है। तो देखिए, दरअसल चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में इसलिए लागू करता है ताकि वोटर लिस्ट सही और अपडेट और पूरी तरीके से पारदर्शी बनी रहे। मतलब मोटा मोटा ये समझा जाए। अब इसमें क्या है कि इसमें जो अभी पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई है, अगर आपने चेक नहीं करी है तो पहली ड्राफ्ट लिस्ट में जाके चेक कीजिए अपना और अपने परिवार वालों का नाम। अगर नहीं आया है तो बीएलओ से मिलिए, नया फॉर्म 6 भरिए, भरवाइए डॉक्यूमेंट लगा के। और अगर आ गया है तो ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि कहीं नाम गलत तो नहीं लिखा है, टाइटल गलत तो नहीं लिखा है, सरनेम गलत तो नहीं लिखा है, पता गलत तो नहीं लिखा है, उम्र गलत तो नहीं लिखी। अगर ये सब है तो इसको आप तुरंत फॉर्म नंबर 8 भर के जमा कीजिए और इसको सही करवाइए, क्योंकि फाइनल लिस्ट में कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आ गया है तो फाइनल लिस्ट में भी आ जाए। तो फाइनल लिस्ट आने में अभी टाइम है, उससे पहले संशोधन करवाइए। अब ज़्यादातर ये देखा गया है कि कुछ लोगों का ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आ गया है, लेकिन 2003 की लिस्ट में उनका या उनके माता पिता का नाम नहीं है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ने इस पे भी कुछ डॉक्यूमेंट बताए हैं। अगर आप दिखा देते हैं या दे देते हैं बीएलओ को तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, नाम को सही चढ़ा दिया जाएगा। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपका काम हो जाएगा, पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपका काम हो जाएगा, जाति प्रमाण पत्र अगर है तो आपका काम हो जाएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र है तो आपका काम हो जाएगा, 10वीं या 12वीं की जो आपकी मार्कशीट है तो आपका काम हो जाएगा, परिवार रजिस्टर की नकल अगर आपके पास है या आप ला के दिखा सकते हैं तो भी काम हो जाएगा, या सरकार द्वारा दी गई कोई ज़मीन या मकान के कागजात हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, या 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा जारी कोई पहचान पत्र या सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन का कागज़ चल जाएगा, ठीक है, वन अधिकार प्रमाण पत्र चल जाएगा, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर वो भी चल जाएगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से कोई एक आपको बीएलओ को दिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। तो इसमें वैसे परेशानी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ग्राउंड पे जब हम जाते हैं तो परेशानियाँ आती हैं। जैसे कि मैं खुद गया था, परेशानियाँ ये आती हैं कि दौड़ भाग ज़्यादा बढ़ जाती है, दौड़ भाग ज़्यादा बढ़ जाती है। अब दौड़ भाग ज़्यादा बढ़ने का मतलब, जैसे मैं गया था तो मेरी माताजी का नाम आ गया है, माताजी का नाम गलत लिखा हुआ है और उसमें जो है ना एड्रेस में माइनर सी गड़बड़ी है, तो उसको सही करवाने के लिए गए। तो हाँ, बीएलओ थोड़ा सा आपको दौड़ाते हैं कि ये नहीं वो। अब जन्म तिथि अगर गड़बड़ है तो जन्म तिथि के लिए बोलेंगे, 60 साल के आदमी के लिए अब जन्म तिथि के लिए अगर आप बोला जाएगा कि आप या तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए तो भी नहीं बन पाएगा। 60 साल का आदमी कहाँ बनवा देगा 60 के ऊपर का। अगर उससे बोला जाएगा हाई स्कूल की मार्कशीट, तो जाहिर सी बात है 60-70 साल जिनकी उम्र होगी, हाई स्कूल की मार्कशीट कौन कहाँ संभाल के रखता है। तो दिक्कतें वहाँ पे आती हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा जो सरकार की तरफ से बीएलओ लगे हैं उनको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि उस समय कौन
भाई यहाँ का रहने वाला है, बाकी डॉक्यूमेंट अगर आपको दिखा रहा है, सब कुछ समझा रहा है, बता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमको कुछ ना कुछ दिमाग में आता ही है कि नहीं, ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा होगा, ये आदमी यहाँ का रहने वाला है। तो थोड़ा सा कंसीडर किया जा सकता है। अगर कर सकते हो तो ज़रूर करना चाहिए। इससे आम आदमी, जो रियल आदमी है, जो रियल यहाँ का नागरिक है, वो परेशान नहीं होगा। अब आप भी जानते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अब इतना सब कुछ चल रहा है आज की डेट में, इतने लोग बाहर से आ के यहाँ रह रहे हैं, आधार कार्ड फर्जी बनवा रहे हैं सब। तो अब जाहिर सी बात है, जब सबका एक तरीके से रिवीजन होगा तो उसमें जो सही है वो भी परेशान होंगे और जो गलत हैं वो तो परेशान होंगे ही और होते रहेंगे। भाई गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो थोड़ी सी तो दिक्कतें आ रही हैं ग्राउंड लेवल पे। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। वो जो ग्राउंड लेवल पे दिक्कतें आ रही हैं उनको मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सही करने की कोशिश की जाए, कहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं और उन दिक्कतों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर हो सकती हैं वो समस्याओं का समाधान तो करना चाहिए। इससे आम आदमी परेशान नहीं होगा। आम आदमी को अभी दौड़ना बहुत पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है, तो दौड़ना और परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये विषय आपको अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय राम जी की।